क्वेश्चन पार्ट 2 में जो WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन है, WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन है, WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन है, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, WH वर्ड से जो क्वेश्चन बनेगा उसमें क्या करेंगे, देखो यदि पर्सन के WH वर्ड पर्सनवाचक शब्द से शुरू हो तो पर्सन में से उत्तर का वह पार्ट हटा दिया जाता है जो पर्सन में आए WH वर्ड के लिए सूचना प्रदर्शित करता हो। पर्सन की संरचना इस प्रकार रहेगी, पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगी मेन वर्ब। अब जैसे ये किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, मानो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है, आंसर ये आ गया, आई लिव इन 33 GB। ये देखो ये क्वेश्चन, ये आंसर है इसका। ये देखो पहले एक बार अच्छी तरह से, आई लिव इन 33 GB। अब किसके लिए आता है, स्थान ज्ञात करने के लिए। तो स्थान जो आंसर में जो पार्ट है वो छोड़ दो, स्थान कौन सा है, 33 GB है, तो ये हटा दो। वेयर, फिर अपने क्या कह रहे हैं, वेयर के बाद WH वर्ड आ गया, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म अगर मान लो कोई वर्ब नहीं दी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो क्या लगा देंगे, डू या डज लगाएंगे। वेयर, ये इसमें क्या देगा, क्योंकि आई को यू में बदल देंगे, यू, अब यू के साथ क्या आ जाएगा, डू। वेयर डू यू लिव, ये देखो ये क्वेश्चन बन गया, वेयर डू यू लिव, यानी आंसर में से वह पार्ट हटा देंगे तो WH वर्ड ने चाहा है। इसलिए ये सारणी है, ये सारणी अच्छी तरह से याद करनी चाहिए। वेन किसके लिए आता है, समय ज्ञात करने के लिए आता है। वेयर किसके लिए आता है, स्थान ज्ञात करने के लिए आता है। वाई किसके लिए आता है, क्यों, कारण ज्ञात करने के लिए आता है। विच, कौन सा, पसंद या वस्तुओं के चयन के लिए आता है। हु, कर्ता ज्ञात करने के लिए आता है। हुम, किसको, कर्म ज्ञात करने के लिए आता है। हुज, जिसका, स्वामी या मालिक ज्ञात करने के लिए आता है। व्हाट, क्या, निर्जीव कर्ता का या ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए आता है। हाउ, कैसे, तरीका जानने के लिए आता है। ये पूरी की पूरी चीज पार्ट में से वह भाग हटा देंगे, ठीक है नी। जैसे मान लो ये आंसर आ गया, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब मान लो ये यहां से शुरू कर दिया वैन से, तो वैन किसके लिए आता है, वैन आता है समय ज्ञात करने के लिए, तो समय वाला पार्ट इसमें से हटा देंगे, ये पार्ट हटा दो, ठीक है नी। ये इन दी मॉर्निंग, तो वैन के बाद में क्या आएगा, कि हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। गेट अप है फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब खड़े होते हो, ठीक है नी। व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब खड़े होते हो, यानी पार्ट में से वह, आंसर में से वह पार्ट हटा देना है जो WH वर्ड ने चाहा है, ठीक है नी। कोई भी हो, मान लो आगे जैसे ये है वाई, ये जैसे मान लो आंसर ये दे दिया, आई एम रीडिंग बिकॉज BECAUSE, बिकॉज आई वांट गवर्नमेंट जॉब। मान लो ये आ गया, आई एम रीडिंग में पढ़ रहा हूं बिकॉज, क्योंकि आई वांट गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूं।
तो ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको क्वेश्चन को वाई से शुरू कर दिया। वाई किसके लिए आता है? वाई किसके लिए आता है? कारण ज्ञात करने के लिए। क्यों? तुम क्यों पढ़ते हो? आंसर क्वेश्चन तो ये बनेगा, तुम क्यों पढ़ते हो? मान लो हिंदी में इस तरह से बनेगा, तुम क्यों पढ़ते हो? इसी को इंग्लिश में बनाना है, ठीक है नहीं? मैं, तुम क्यों पढ़ते हो? तो उत्तर में से वाई वाला तो विशेष रूप से ध्यान रखें, जो बिकॉज के बाद चीज है उसको पूरी को हटा दो, ठीक है नहीं? बिकॉज के बाद है, वाई हमेशा कारण याद करने के लिए आता है, तो कारण ही है बिकॉज के बाद कारण। वाई क्या आ जाएगा? यू, अब आई को यू में बदल देंगे तो वाई आर यू रीडिंग, वाई आर यू रीडिंग, ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तुम क्यों पढ़ रहे हो? आई एम रीडिंग बिकॉज आई वांट गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूँ, ठीक है नहीं? ये पार्ट होता है। जैसे आंसर में से वह पार्ट छोड़ दो जो डब्ल्यूएच वर्ड ने चाहा है। अन्य भी देख लो, विच, I like this book। ये अब ये यहां से शुरू कर दिया, विच, WICH, विच। अब विच किसके लिए आता है? विच देखो, विच आता है कौन सा, किसका? निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है, या वस्तुओं के लिए विच आता है, ठीक है नहीं? जिसमें, जिससे को, तो विच ये फर्स्ट फॉर्म है, तो विच डू, आई को यू में बदल देंगे, विच डू यू लाइक बुक, विच डू यू लाइक, तुम कौन सी चीज को पसंद करते हो? तो इसका आंसर है दिस बुक। ये पार्ट में हटा देंगे, ठीक है? ये चीज आपकी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि जो अनसीन पेशेज आएंगे उसमें भी आंसर छांटने के लिए काम आएगी तुम्हारी ये चीजें। ये चीज जब तैयार होगी नहीं तो ये आपके हर चीज में काम आएगी, हर चीज के अंदर। जैसे अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे उसमें भी काम आएगी, एक्टिव पैसिव करेंगे उसी में काम आएगी। डब्ल्यूएच वर्ड वाले एक्टिव पैसिव कैसे बनते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड वाले नरेशन कैसे बनते हैं, ठीक है नहीं? ये चीज पूरी की पूरी काम आनी है। तो अब आपके समझ में आएगी होगी कि कौन सी चीज आंसर में से हटानी है। जो पार्ट चाहा गया है उस पार्ट को उसमें से हटा देना है और शेष वैसे का वैसा लिख देना है। आई और वी है यू में बदल दो, अगर यू है तो आई और वी में बदल दो। जो टेंस में आंसर है उसी टेंस में उसका क्वेश्चन बनाना है, ठीक है नहीं? जैसे ये टेंस है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको प्रेजेंट विच डू यू लाइक। आप कौन सी पुस्तक पसंद करते हो? विच डू यू लाइक, तुम क्या चीज पसंद करते हो? आई लाइक दिस बुक, मैं इस पुस्तक को पसंद करता हूँ, ठीक है? चलो आज इतने, आगे नेक्स्ट पार्ट में फिर करेंगे।